घोटाले में घोटाला। जी हां, मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? जो घोटाले की जांच कर रहे थे वही घोटाला कर बैठे। हम बात नर्सिंग कॉलेज की जांच में हुए घपले की कर रहे हैं, जिसमें सीबीआई के डिप्टी एसपी समेत 4 ऑफिसर आरोपी बनाए गए हैं। सोचिए, पहले तमाम नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता दी जाती है, कोर्ट की दखल से जांच शुरू होती है, लेकिन जांच में ही पैसे लेकर क्लीन चिट भी दे दी जाती है। आज हम बात नर्सिंग कॉलेजों को लेकर इसी डबल घोटाले की करेंगे और जिम्मेदार लोगों से पूछेंगे उन हजारों बच्चों ने आखिर क्या गुनाह किया जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इन घपलों का नतीजा भुगता है। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय? क्योंकि जाहिर तौर पर आप में से भी, आपके भी परिवार के कुछ बच्चे हो सकता है नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना हमें कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। नंबर 8178999182 है। तो कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं लगातार, उन पर गौर करते हैं और आइए देखते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग मामले में लगातार परतें खुलती जा रही हैं और लगातार इसमें कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना होगी। फिलहाल मैं भोपाल पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं। आप इसे भोपाल पब्लिक स्कूल या फिर एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग या फिर केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी कह सकते हैं। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा भोपाल पब्लिक स्कूल का, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको हम बोर्ड्स दिखाते हैं। ये भोपाल पब्लिक स्कूल है। आप बताइएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे के पोस्टर का यहाँ पर क्या काम है। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखा देते हैं, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है, लेकिन जब आप यहाँ के कमरों पर गौर करेंगे तो कमरे ऐसे हैं, पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा हो। आप यहाँ पर देखिएगा, ज्यादा पुराना आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा, नर्सिंग फाउंडेशन लैब। एक स्कूल में नर्सिंग फाउंडेशन का क्या काम है? ये भोपाल पब्लिक स्कूल है और ये है नर्सिंग फाउंडेशन लैब। अब आपको इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। यहाँ पर इससे पहले भोपाल पब्लिक स्कूल ही सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले एपीएस एकेडमी नाम का नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर कागजों में दिखाया गया। कागजों में भले ही एपीएस एकेडमी को दिखा दिया गया हो, लेकिन एपीएस एकेडमी, आप ये जो एकेडमी देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल संचालित है, लेकिन एपीएस एकेडमी दिखाया गया है। अब आप ये देखिएगा, सीबीआई की लिस्ट में 150 नंबर का जो कॉलेज है एपीएस एकेडमी, उसमें सूटेबल दिखाया जा रहा है। एक बार इसको सूटेबल बताया जा चुका है, लेकिन आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। यहाँ पर जब सीबीआई निरीक्षण के लिए आई थी, सीबीआई ने जब इसको क्लीन चिट दे दिया था, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन इस बोर्ड को यहाँ पर अब हटा दिया गया है और भोपाल पब्लिक स्कूल का बोर्ड टांग दिया गया है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि एपीएस एकेडमी को तो मान्यता मिल गई, लेकिन अब आप यहाँ पर नया नाम देखेंगे। आप देखेंगे केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। इसको भी मान्यता देने के लिए सीबीआई आने वाली थी, लेकिन इसके अलावा सीबीआई यहाँ पर नहीं पहुंच पाई और उससे पहले ही अधिकारियों को, यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, उनको दिल्ली सीबीआई ने धर दबोचा। किस तरह से धांधली जमीनी स्तर पर नर्सिंग कॉलेजेस के नाम पर चल रही है, ये साफ तौर पर पता चलता है। कागजों में यहाँ पर 2 कॉलेजेस चल रहे हैं। कागजों में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, भले ही एक भी मापदंड पर यहाँ पर कॉलेज नहीं उतर रहे हों। कॉलेज के मापदंड तो क्या, यहाँ पर कॉलेज है ही नहीं और स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से जिन पर जांच का जिम्मा था वही जांच में घपला करते हुए नजर आए। उन्होंने रिश्वत लेकर उन कॉलेजों को, उन्होंने उन नियमों को ताक पर रखकर उनको क्लीन चिट दी जो नर्सिंग कॉलेज नियमों की अवहेलना कर रहे थे। आइए कुछ सवाल जो इसके बाद से उठ रहे हैं उन पर हम गौर करते हैं। क्या वो तमाम सवाल हैं? नर्सिंग कॉलेजों में जो विवाद हो रहा है उनकी मान्यता को लेकर, नर्सिंग की पढ़ाई को एमपी में एक मजाक आखिर क्यों बना दिया गया है? घोटाले में घोटाला हो रहा है। राहुल राज जो सीबीआई की पूरी जानकारी शेयर करता था, रिश्वत के तौर पर रतलाम से उसने सोना भी मंगवाया था और कमियों के आधार पर रिश्वत तय होती थी, जो जांच में बात पता चली है। क्या नर्सिंग की पढ़ाई सिस्टम और माफिया पर भी सवाल खड़े होते हैं? तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। डीएसपी हैं रिटायर्ड अरविंद खरे जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्ञान शुक्ला भी हमारे साथ रहेंगी और अमृतांशी जोशी भी। सबसे पहले हम अरविंद जी सवाल आप ही से पूछेंगे कि क्या आप जिस तरीके से हम ये खबर दिखा रहे हैं, जिन पर जिम्मा सौंपा गया था
सीबीआई के उन अधिकारियों पर, उन पूरी टीम पर कि जो यहाँ पर घपला हुआ है, जो इस खामियां हैं उसको आप जांच कीजिए। लेकिन अगर जांच में जुड़ी हुई टीम ही रिश्वत लेने पर उतारू हो जाए और रिश्वत लेकर उन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दे जिनको क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए थी, क्या इसको लेकर आप कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई की एक रेपुटेशन है भारतवर्ष में, इंडिया में। जब स्टेट गवर्नमेंट इन जांच के लिए सीबीआई को नॉमिनेट करती है, सीबीआई के अधिकारी द्वारा जब भ्रष्टाचार किया गया, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनके जो सीबीआई की विजिलेंस टीम है उन्होंने उनकी मॉनिटरिंग की, बात की और उनको रंगे हाथ पकड़ा, उसमें सीबीआई की रेपुटेशन बढ़ी। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन पे विश्वास किया वही इसके पूरक धंधे में लिप्त हो गए। क्योंकि इसका क्या है, मैं नर्सिंग कॉलेज का जो माफिया है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, और मुझे कहने में संकोच नहीं, जितने भी नर्सिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश में हमेशा सब राजनेताओं की संरक्षण प्राप्त नर्सिंग कॉलेज है। ये बगैर पॉलिटिकली अप्रोच के जो बन नहीं सकते। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रदेश का जो डीएमए वगैरह है वो भी इनको मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हर नर्सिंग कॉलेज के पीछे एक कोई अच्छा राजनीतिक हस्ती इसके पीछे जुड़ी रहती है। कोई किसी भी स्तर का हो सकता है, इसलिए इसको जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अब सीबीआई के जो अधिकारियों ने जो बदमाशी की है वो बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बहुत लोगों को, सीबीआई की छवि को फर्क पड़ेगा, बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। और इससे अच्छी बेहतरीन बात ये भी हुई कि सीबीआई ने ये भी साबित कर दिया उनके अधिकारी यदि कोई भ्रष्टाचार या गलत काम करते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, सीबीआई से भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाएगा जरूर। अमृतांशी, सवाल आपसे, सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर एमपी में नर्सिंग की पढ़ाई को मजाक क्यों बना दिया गया है? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जब ऐसी खबरों को हम देखते और सुनते हैं। देखिए, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं ज्योति, और इनका साफ तौर पर अभी जब मेरी इनसे बातचीत हो रही थी तो ये अपना दुख बता रहे थे कि कैसे इनका भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा हो, चाहे ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो, चाहे ये मामला सीबीआई के पास हो, सीबीआई के इंस्पेक्टर इसको लेकर रिश्वत लें, अगर भविष्य किसी का खराब होता है तो वो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कितनी परेशानी हो जाती है आप लोगों को, और आप एग्ज़ाम्स अभी दे रहे हैं, अब दोबारा से ये है, अब अगर आपका कॉलेज अब दोबारा से निरीक्षण में अनसूटेबल पाया गया तो आपकी डिग्री और सब चीज़ें तो फिर वेस्ट है। डिग्री तो खैर बहुत लंबे समय बाद ही मिलेगी। जी मैम, अभी जो हमारी एग्ज़ाम जस्ट 5 साल में हो रही है, अभी 5 या 6 साल में, और परेशानियाँ देखनी पड़ती बहुत ज़्यादा। जैसे हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे हमें 3000-4000 रुपये सैलरी लेते महीने की। अब घर से भी कहाँ तक पैसे ले, घर वालों ने बोल दिया कि अब कहाँ तक पैसे दे, आपको दे दिए उन्होंने 3-4 साल तक। अभी जस्ट 7 साल 6 साल हो गए यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारी परेशानी आ रही है। अभी एग्ज़ाम 3rd ईयर की हो रही है, पता नहीं इसके बाद 4th ईयर कब होगा, फिर कब रजिस्ट्रेशन है, कब डिग्री आएगी, पता नहीं। फिर से कभी यूनिवर्सिटी में फिर से घोटाला हो गया तो फिर तो मतलब एक भरोसा नहीं कर सकते हम खुद। हमें भी यकीन नहीं कि हमारी डिग्री आई जाएगी मतलब कंप्लीट होके। कितनी परेशानी हो जाती है। और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या लगता है कि किसकी ये जिम्मेदारी है? क्या मजाक बन गई है नर्सिंग की डिग्री एमपी में? यस मैम, मजाक बन गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है मैम, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। हम 2020 से एडमिशन लिया था हम लोगों ने, अभी तक हमारा कोई रोल नहीं हुआ है ना। हमारी एग्ज़ाम होती है, फिर डेट चेंज हो जाती है, फिर एग्ज़ाम की डेट आती है, फिर चेंज हो जाती है। हम 5 साल हो गए हमें करते करते। अभी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम चल रही है हमारी। आज साइकोलॉजी का पेपर दे के आया हूँ मैं। अभी 24 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है मैम। और सीबीआई जांच वाले जो आते हैं उनको भी पैसे में खरीद लेते हैं, वो भी बिक जाते हैं। कुछ ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ों पे सरकार। आप लोगों के पास कभी सीबीआई का कोई आया व्यक्ति कुछ पूछताछ करने के लिए? कभी बाय एनी चांस कुछ हुआ हो कि आपसे पूछने आया हो कि कैसी पढ़ाई चल रही है या कुछ और? जी मैम, नहीं आया, नहीं आए कभी भी? कभी नहीं आया। कितनी परेशानी आपको बतौर एक स्टूडेंट हो रही है, क्योंकि आप तो अब 4th या 5th ईयर में है, लेकिन अभी एग्जाम्स 1st ईयर की दे रहे हैं। डिग्री तो पता नहीं कितने सालों बाद आएगी। मैम परेशानी तो बहुत हो रही है। कभी कभी मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि मतलब बच्चा खुदकुशी करने की सोचता है, लेकिन घर वालों की तरफ देखना पड़ता है कि बच्चे को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करके ही लौटेगा। लेकिन हम अब क्या कर सकते, एग्ज़ाम ही नहीं हो रही। अब इसमें शासन जिम्मेदार है, कॉलेज वाले जिम्मेदार है। अब ठीक है, आर्थिक परेशानियां हैं, मानसिक तौर पर भी परेशानियां हैं। जी मैडम, आर्थिक परेशानी भी चलती है मैडम। जो बिहार है उसमें 4 साल में 60,000 डिग्री मिली है बीएससी नर्सिंग की। और एमपी में जो यूनिवर्सिटी है ये जबलपुर यूनिवर्सिटी, इसमें एक डिग्री भी नहीं मिल पाई है अभी 4 सालों में। और जो बिहार है उसमें 60,000 डिग्री मिली है 4 सालों में।
और बीएससी नर्सिंग है वो अब थर्ड ईयर की एग्ज़ाम चल रहा है, 2 साल में एग्ज़ाम हुई है इसकी। अब फोर्थ ईयर की एग्ज़ाम पता नहीं कितने 1 साल में हो या 1.5 साल में हो, कम से कम 5 साल तो हो गए हमको और कम से कम 1-1.5 साल और लगेगा। तो 6 साल या 7 साल में ये पूरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगा हमारा। यानी कि जब तक डिग्री आएगी तब तक शायद दूसरे बच्चे आ जाएंगे। ऐसे तो कंपटीशन बना रहेगा, और कंपटीशन के आपकी डिग्री नहीं मिल रही तो जिस चीज़ के लिए आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे कैसे? तो वही तो मैम, अब हम क्या करें मैम, अब वो एक्शन ही नहीं ले रहे कुछ भी। अब 4 साल बेक हो गए मैम, हम ये समय पे एग्ज़ाम ही नहीं लेते, डेट करते हैं फिर आगे पोस्टपोन कर देते, अब हो जाएगी, फिर हम सोचते चलो मन 1 महीना और पढ़ाई करते हैं, अब हो जाए एग्ज़ाम, फिर पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसा चलता लगातार आ रहा है, 4 साल हो गए मैम, हम बहुत परेशान हो रहे, पैसों की बहुत प्रॉब्लम जा रही, घर वाले बोल रहे अब हो जाए कंप्लीट। हमने बोला मैम एक साल और लग जाएगा, 1 साल बाद में हम डिग्री लेके आ जाएंगे। तो लगातार ये चलता आ रहा है। घर वाले भी भरोसा नहीं, घर वाले भरोसा उठ गए ना मैम, अब कब तक पैसे मंगवाए, हम परेशान हो गए घर वालों से, घर वाले परेशान हो रहे हैं मैम। अब पैसे कहाँ से लाए मैम इतने, अब 4 साल का कोर्स है, इसमें इतना फीस टाइम बराबर जा रही है। फीस तो बराबर ले रहे हैं मैम, वो थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। जी जी फीस बराबर जा रही हाँ। है, और फीस का पैसा और रिश्वत में जा रहा है ज्योति। और शायद यही अमृतांशी, वजह है देखिए कि यहाँ छात्रों पर की ये बातों लोग से लग रहा है कि आर्थिक तौर पर कितना परेशान मजबूर हैं, वो इस फीस वक्त क्योंकि खुद को महसूस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जब आसपास हो गई है। ज्ञान, हम आपके पास लौटेंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाकिर अली हैं जी। कहिए, क्या कहेंगे, क्या राय है इस मुद्दे पर आपकी? मैडम, मैं इस मुद्दे पे सिर्फ अपनी इतनी बात बोलूंगा कि जैसे आपने ये नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को उठाया, ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें जो है नेता और अधिकारियों का जो गठजोड़ रहता है ना जी, इसमें आम पब्लिक परेशान होती है। आज अभी मैं खुद देख रहा हूँ इसमें कि एक बच्चा बोल रहा है कि हम इतने टेंशन में हैं कि आत्महत्या का मन होता है। तो बेचारे जो माँ बाप हैं वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 4-4 साल के लिए जो है परीक्षाएं निरस्त होती हैं। तो इसमें सिर्फ हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन इसमें जो नेता और अधिकारियों में जो गठजोड़ रहता है ना मैडम, ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। और जो भी नेता अधिकारी इस घोटाले की जांच में पकड़े जाते हैं, इनको तो फौरन जेल में डाल देना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो या अधिकारी हो। ये मासूम बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये अधिकारी और नेताओं को नहीं देखेगा, उनको सिर्फ अपना घर बनना है मैडम। जी जाकिर जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी कोशिश इसीलिए इस मुद्दे को उठाने की है कि ताकि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ज्ञान, देखिए हम बच्चों की बात सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं वो कॉल कर जिस तरीके की रिएक्शंस दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, छात्रों का बिल्कुल जो विश्वास है वो उठ रहा है, वो मजबूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि फिर से कोई और घोटाला ना निकलकर सामने आ जाए। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, जब आसपास इस तरीके का माहौल नर्सिंग कॉलेजों को लेकर बन रहा है मध्य प्रदेश में, तो अब भविष्य में आगे अगर कोई नर्सिंग की पढ़ाई करने के बारे में सोचेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आगे वो कदम उठा पाएगा, जो हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। ज्योति, मैं बताना चाहूंगा कि मतलब मध्य प्रदेश के अंदर मतलब ये जो नर्सिंग घोटाला हुआ है, इसने एक मेडिकल एजुकेशन की ही नींव तोड़ के रख दी है। मतलब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक हॉस्पिटल में अगर कोई एक पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर उसको जो है 24 घंटे के अंदर 1 या 2 बार देखता है। बाकी के जो 22 घंटे होते हैं वो 23 घंटे होते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। जो ये नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं उनमें वो सपोर्ट स्टाफ ही उस पेशेंट की पूरी केयर करता है। लेकिन अगर उसका एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर वो ही कहीं गलत है, वो फर्जीवाड़ा है, और जिस प्रकार के जो फर्जीवाड़े जो सीबीआई की जांच में और जो उसके अधिकारियों के नाम जो आ रहे हैं, उसने पूरे जो एक सेंस ऑफ फेथ है, मतलब ज्योति, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मैं विंध्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और विंध्य क्षेत्र में जो हमने अभी जांच की उसमें पाया कि 28 नर्सिंग कॉलेजेस पूरे विंध्य क्षेत्र में थे। सीबीआई जांच के बाद महज 12 नर्सिंग कॉलेजेस को एनओसी मिल पाई है, और वहां पर ही अभी पढ़ाई हो रही है, उनके ही एग्जाम्स हो रहे हैं। बाकी के 16 कॉलेजेस जो हैं, अब उस कॉलेज की गलती थी, उन स्टूडेंट्स की गलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, या जो बिचौलिए थे जिनने उनको एनओसीज दिलाई, उनकी जांच करवाई, लेकिन कहीं ना कहीं उन छात्रों का भविष्य, उन अभिभावकों का भविष्य और एक सेंस ऑफ फेथ टुवर्ड्स नर्सिंग एजुकेशन वो इतनी बुरी तरह से चरमरा गया है कि जिसे बिल्डअप होने में एक बड़ा समय लगेगा। मैं सतना में मनोज जैन मेमोरियल कॉलेज है ये, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं।
इनके कॉलेज को वहां से एनओसी मिली है, उनको अनुमति मिली है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियों का ये सामना कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो एडमिशंस इनने ले रखे थे, उनमें जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने एग्जाम के दिन भी बात की है, वो लोग ड्रॉप आउट हो गए। अभी जो करंट सेशन इनका था उसमें 60 लोगों का जो एडमिशन था, 60 में से 10 लोग अभी तक भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप समझ चलिए कि वो जो 9-10 सीटें हैं वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो पूरे 4 सालों के लिए खाली रहेंगी। तो नर्सिंग एजुकेशन के लिए एक सेंस ऑफ फेथ हिला हुआ है। मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। आपने ये जो दौर देखा, सीबीआई की जांच भी हुई आपके कॉलेज में, तो किस प्रकार का अनुभव और क्या फीडबैक मिला बच्चों का आपको? देखिए, ये जो दौर था ये बहुत मुश्किल था, स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉलेज के लिए भी। स्टूडेंट्स के लिए ये था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब उन्होंने एडमिशन लिया था उनको ये था कि उनका 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा, लेकिन 4 साल से उनके एग्जाम नहीं हुए, जिसकी वजह से उनका आना जाना, रहना, खाना पीना बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, बच्चे इतने वेल टू डू बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि वो लोग इतना ज्यादा जो अमाउंट है वो पे कर सकें अपने रहने खाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट भी होते हाँ, हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एडमिशन्स हुए थे, एनरोलमेंट आते आते इतना लेट हो गया एनरोलमेंट कि स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ के, नर्सिंग को छोड़ के दूसरे कोर्सेज में जाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि नर्सिंग में उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका एनरोलमेंट होगा भी कि नहीं, उनका एग्जाम होगा कि भी नहीं। स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे साथ स्कूल की, कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ डिसफेथ डेवलप हो गया, जो 4 साल का जो टेन्योर, जो एग्जाम आज से 4 साल पहले हो जाना चाहिए था, अभी हुआ था, कैसा स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं यहाँ पे? स्टूडेंट्स दे आर ट्राई मीन्स कैंसिल करने के लिए भी, एडमिशन कैंसिल करने के लिए भी बहुत सारा मीन्स दे आर ट्राइंग बिकॉज ऑफ दिस university or these types of nursing scams are going on. So because of that, they are not having that much trust over this. So nursing, they are not having trust on nursing field in MP. So that's why they are facing more problems also. ज्योति, मतलब मुख्य चीज ये है कि घोटाला जिसने भी किया हो, फर्जीवाड़ा किसने किया, भ्रष्टाचार कैसे हुआ, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि एक पूरी नर्सिंग की फेटर्निटी के ऊपर ही एक बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ में हैं। ज्योति, मैं स्टूडेंट से भी हम बातचीत करेंगे। ज्ञान, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको बीच में। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले हम उनकी भी राय जान लेते हैं। राजकुमार उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इटारसी से। जी राजकुमार जी, कहिए, क्या कहेंगे आप? हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि एनडीटीवी के द्वारा एक बहुत बड़ा जो घोटाला व्यापम के बाद एक बड़ा नर्सिंग घोटाला है, इस पर आप लोगों ने संज्ञान लिया और उसको लगातार उस मामले को दर्शकों तक पहुंचाया। ये एक छात्रों के लिए बड़ी विभत्स घटना है, क्योंकि वो इतनी तैयारी करते हैं। अब हम तो ये कहना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 20-21 साल हो गए भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में सरकार, इसके बाद भी इस प्रकार के जो ये घोटाले हो रहे हैं, इसमें जो बिचौलिए लोग शामिल होते हैं, इन पर कब कार्रवाई हो पाएगी, और कार्रवाई होगी तो कितनी विश्वसनीय तरीके से हो पाएगी, एक ये चीज। दूसरा, जांच अधिकारी जब इसमें लिप्त हो जाते हैं, बोर्ड कहीं मिलता है, कॉलेज का परिसर कहीं मिलता है और स्टूडेंट कहीं मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी नर्सिंग कॉलेज की एक विडंबना है। तो इस घोटाले को कितने दिन में, इस स्कैम को प्रदेश सरकार हल कर पाएगी, इसका निकाल निकलेगा। जी राजकुमार जी, आपका अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। ज्ञान शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, मृतांशी भी। ज्ञान, कुछ छात्र आपके साथ हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे थे। जी, मैं ज्योति बताना चाहता था, ये स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं। बेटा, ये 3 साल का जो लैब हुआ, 3 साल के बाद एग्जाम, क्या रहा आप लोगों का? हम लोग के साथ साथ जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारा तो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो 4th ईयर पे पहुंच गए लेकिन अभी तक उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, जिनकी वजह से जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें आगे पढ़ा सकें, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आधे बच्चे तो छोड़ के चले भी गए ऑलमोस्ट। इससे हम लोग के कॉलेज को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से सारे स्टाफ भी स्टूडेंट को एक हौसला देते हैं कि अभी तक पढ़ो, अगर इसके बाद नहीं हो रहा तो दूसरे फील्ड में जाना,
बस यही मैं कहना चाह रही हूँ। फैमिलीज भी आपके लोगों की फेस कर रही होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सर क्या फैमिली दिक्कतें भी हो रही? फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान है सर एग्जाम को लेके, क्योंकि पढ़ाई का इतना स्ट्रेस रहता है, साथ में फैमिली भी बोल रही है कि ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है सर, तो फैमिली में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फोर्सेज हैं सर एग्जाम को लेके। परेशान है? यस क्या महसूस कर रहे हैं? सर महसूस तो सही है सर, बट क्या है सर, पेपर नहीं हो रहा है, इस चक्कर से परेशान रहते हैं सर। और घर वाले बोलते हैं कि कैसे कोर्स कर लिए, इसमें पेपर नहीं हो रहे हैं। वैसे फैमिली वाले और घर आस पड़ोस सब पूछते हैं कि बेटा पेपर कब होंगे तुम्हारे। हम लोग बोलते हैं कि सर हो गए, पेपर होने वाले हैं, एग्जाम्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम बेटा आपका? अंकिता मौर्य। अंकिता, एग्जाम्स का जो डिले हुआ है जिसके कारण से पूरी नर्सिंग फैटर्निटी पे इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं, इतनी सारी जांचें आप लोग रोज पढ़ते होंगे, कैसा लग रहा है? सर बहुत अजीब लग रहा है, हम लोग इतने टाइम से इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कब से सोच रहे हैं कि हम लोग के एग्जाम हो गए, हम उसके आगे की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अभी जब से एग्जाम ही नहीं हो रहे तो हम इसके आगे का तो और कुछ सोच भी नहीं सकते हैं करने का। 3 साल बाद अब मतलब अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए, अभी हम लोग को इतना टाइम लग जाएगा, इसके आगे तो हमको अभी MSc PhD अगर आगे कुछ करना होगा तो हम लोग के पास तो इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि कुछ आगे सोच सकते हैं। क्या नाम आपका? पूजा गुप्ता। पूजा जी, क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? हमारे पापा डॉक्टर हैं, बट वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं या कुछ अच्छी फील्ड पे जाऊं, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। पर घर वाले बोले कि छोड़ना नहीं है, पर प्रॉब्लम अगर होती है तो फिर हम आपको छुड़वा के किसी और डिग्री पे डालते हैं। पर मैंने मना किया था, एग्जाम तो होंगे, एग्जाम हो रहे हैं, 4 साल का हौसला संघर्ष है। रखना पड़ेगा, 4 साल का संघर्ष है। क्या नाम आपका? शांति प्रजापति। शांति, इतना लंबा समय लग गया इन एग्जाम्स को होने में, है ना? इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जांच चल रही है, रोज आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना इफेक्ट हो रही है पढ़ाई? सर बहुत इफेक्ट हो रही है हमारी पढ़ाई के साथ साथ। सबसे पहले तो हमारे फैमिली के ऊपर प्रेशर जा रहा है, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से मतलब बिलोंग करती हूँ, जहाँ की मैं यहाँ यदि सिटी में रहती हूँ तो मेरा मंथली का मतलब 7,000 तक मेरा मंथली जाता है। इतना मेरे फैमिली वाले इफोर्ट नहीं कर पा रहे। मतलब 1 साल पहले उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई बंद कर दो या कि फिर कुछ और कर लो, तो मैंने सोचा कि शायद 1 साल बाद 2 साल में पेपर हो। अब तो 2 साल बाद भी पेपर नहीं हो रहे हैं, तो सर ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक बहुत ही खराब पेनफुल सिचुएशन रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे सीनियर्स और हम सफ़र कर रहे हैं सर। तो ज्योति, आप ये देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लासेस फैमिलीज के होते हैं, एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे नर्सिंग करके आएंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन परस्यू करेंगे और कहीं ना कहीं एक कैरियर बनाकर अपने को और अपने परिवार को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये है कि चूंकि ये घोटाला हुआ, फर्जीवाड़े की जांच हुई, जांच होना अच्छी बात है, जांच होना अच्छी बात है, हर घोटाले की जांच होनी चाहिए, उसके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी, जिन कॉलेजेस में कहीं कोई डिसिप्लिनेंसी नहीं पाई गई, जिन स्टूडेंट्स ने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी, जो एग्जाम्स की तैयारी करी, आखिर उनकी क्या गलती थी कि उनको 3-3 साल इसमें का नर्सिंग के उन उनका जो छात्रों की कैरियर क्या हुआ गलती है जिन्होंने आखिर इसकी भरोसा जिम्मेदारी करके कौन लेगा? एडमिशन कॉलेज में लिया था। अरविंद जी, सवाल आपसे ये कि जिन लोगों ने गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया या फिर जांच के नाम पर भारी भरकम रिश्वत ली और क्लीन चिट उन कॉलेजों को दी गई, ऐसे में उन पर कार्रवाई क्या बनती है और क्या ये लंबा प्रोसेस है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब जांच की बात आती है तो उसको बहुत लंबा खींच दिया जाता है। अरविंद जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अरविंद जी, सवाल आपसे ये है, अब इस सब के बाद जिन लोगों ने इन गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया है उन पर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, पहली बात तो ये सारा नर्सिंग कॉलेज का जो प्रशासन का कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के हाथ में रहता है। इसको CBI के पास जाना ही नहीं था और स्टेट जो गवर्नमेंट है इसकी कंप्लीट जिम्मेदारी है, यही इसका कंट्रोल करती है, यही उसमें सुधार कर सकती है। जब तक इसके राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता के बल्लभ उन्होंने बैठ के जो गवर्न करते हैं, वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो इनको गवर्न करते हैं, उनको इसमें सुधार करना पड़ेगा। इसके अलावा CBI को जांच का देने का कोई मतलब था भी नहीं, पता नहीं क्यों दे दी। और CBI NOC दे रही है तो ऑटोमेटिक, ये भी कुछ मेरी समझ में नहीं आया। CBI कौन होती है नर्सिंग कॉलेज को NOC देने वाली? NOC देती है मेडिकल डिपार्टमेंट स्टेट का और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सेक्रेटरीट। जी अरविंद जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरा जो जिम्मा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, पता नहीं CBI जांच में बीच में कहां से आ गई है, तो इसको लेकर क्या समझा जाए? आप हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि CBI को जो जांच का जिम्मा सौंपा गया एक भरोसे के साथ, जब उसी में से कुछ अफसर
इस तरीके से रिश्वतखोरी के आरोप में इस मामले में सामने आते हैं, तो फिर इसको क्या समझा जाए? ज्योति, हमारा कहना ये है कि सीबीआई को जिस हिसाब से इतना छूट दी कि वो एनओसी दें, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कानून में, ना प्रदेश सरकार में सीबीआई की अनुमति से नर्सिंग कॉलेज को एनओसी मिले, जिसके कारण उन्होंने भ्रष्टाचार किया और पैसा कलेक्शन किया और 4 अधिकारी पकड़े गए। इसमें सारा जो दोष है और जो सारी खामियां हैं, प्रदेश सरकार को ही इसमें अपने सक्षम अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनको अपनी ड्यूटी निभाना पड़ेगी और इसमें सुधार करना पड़ेगा, तभी बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जहाँ तक ये 4-5 साल से जो बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा मध्य प्रदेश सरकार पे ये कलंक है, इसको तत्काल इसका सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, सवाल तमाम खड़े होते हैं। जिस तरीके से बच्चे 4-5 साल से परेशान हैं और अभी भी उस परेशानी का कोई हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ज्ञान, नर्सिंग की जो पढ़ाई है वो सिस्टम और शिक्षा माफिया के गठजोड़ की एक तरीके से भेंट चढ़ गया है, ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ज्ञान, सवाल आपसे है, जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों में ये घोटाले की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जो जांच हो रही है वो आगे बढ़ रही है, और उसके बाद उस जांच में भी जिन जिम्मेदार अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा जाता है, वही रिश्वत लेकर ऐसे मामलों में जांच में जिस तरीके से गड़बड़ी खड़ी करते हैं, गड़बड़ी पैदा करते हैं, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और जैसा कि छात्र कह भी रहे थे कि अब भरोसा नहीं है, क्या पता कल अगले पल उससे कोई और बड़ा घोटाला नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ा हुआ सामने आ जाएगा। ऐसे में छात्र काफी परेशान हैं, सवाल स्टेट गवर्नमेंट पर खड़ा होता है। शुक्रिया हमारे साथ अरविंद जी, आप जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, और ज्ञान, आपका और जो छात्र आपके साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।